हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 5 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है गाइस। इसका 3 डे सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया गया। रीजन इसके डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज आया, मतलब कि एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से गाइस कंपनी का डेट जो है आईपीओ का डेट एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि आज डे 5 सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिला, अप्लाई करें या फिर नहीं, जीएमपी कितना चल रहा है, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 31 जुलाई ओपन हुआ था और 7 अगस्त को क्लोज किया जा रहा है। कल क्लोजिंग डेट है और जो कि 7 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 123 टू 130 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 42 करोड़ इशू साइज, 32.5 लाख शेयर्स इशू किया गया है। मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकअप फ्रेश कैपिटल 35 करोड़, ओएफएस 3 करोड़ का बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 10 अगस्त का 11 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे ना। 18.2 बिग एचएनआई, 9.2 स्मॉल एचएनआई, 4.6 रिटेल, 32% का ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज, एंकर से 11.5 करोड़ का सब्सक्राइब किया गया और 5 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, नो डाउट कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी 62.6 टाइम सब्सक्राइब किया, 5.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.7 करोड़ शेयर्स बीट किया, 482 करोड़ का। बिग एचएनआई 284.6 टाइम सब्सक्राइबर, 3 लाख शेयर्स ऑफर था, 8.5 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1110 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 135 टाइम सब्सक्राइब किया, 1.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 263 करोड़ का। रिटेल 82.1 टाइम सब्सक्राइबर, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 8.5 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1110 करोड़ का। हर एक कैटेगरीज में गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया। टोटल 109.5 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 22.8 करोड़ शेयर्स बीट किया, 2965 करोड़ का सब्सक्राइबर, 59,882 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और गाइस कंपनी नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा डे बाय डे का, तो डे 4 में मतलब कि कल के दिन इसका जीएम सब्सक्रिप्शन जो है बहुत कम हुआ, रिड्यूस हुआ। स्मॉल एचएनआई और रिटेल, स्मॉल एचएनआई में अगर देखिएगा और रिटेल में, स्पेशली रिटेल में सब्सक्रिप्शन बहुत ही रिड्यूस हो गया, क्योंकि डे 4 तक अगर देखा, मतलब डे 3 तक 151 टाइम सब्सक्राइब था, लेकिन डे 4 में अगर देखें तो बहुत तेजी से रिड्यूस किया। इसका रीजन क्या है कि अब जो 3 डे एक्सटेंड किया गया ना, इससे इन्वेस्टर के बीच में पैनिक क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इसमें जो इसका आईपीओ में कैंसिल कर दिया गया था, एप्लीकेशन को ही कैंसिल कर दिया इन्वेस्टर्स ने, और इस वजह से इस कंपनी का शेयर सब्सक्रिप्शन में गिरावट आया है। अब देखना है कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है 24 रुपीज का, 18.4% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 154 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 24,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस क्या है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और इससे रिलेटेड वर्क प्रोवाइड करने में एंगेज है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, राजेश पावर एंड सर्विसेज, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग, आईसी इलेक्ट्रिकल्स, विविड इलेक्ट्रोमेक और इंडो एसएमसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन इस कंपनी के लिए एक एडवांटेज क्या है, अट्रैक्शन क्या है, तो ऑर्डर बुक, जो कि ऑन हैंड 553 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है। प्लस फाइनेंशियल भी देखिएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करता हुआ नजर आ रही है। लेकिन गाइस 26 में प्रॉफिट अगर देखा जाए 10.5 करोड़ का, और ये बहुत ही सडन बूस्ट हुआ है और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइस। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के और ऑब्जेक्टिव का, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स उसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग करना चाहता है। और रेशियोज में ROE 31.8, ROC 31.1 और डेट टू पीएटी मार्जिन 6.7, एबिटिडा मार्जिन 10.9% का, डेट टू इक्विटी 0.5, पीबी 3.2, पी रेशियो 10.2 टाइम का। और प्रोमोटर यहाँ मार्केट का, यहाँ पे कंपनी जो प्राइस बैंड रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन जो इसका एक्सटेंड किया गया, इसके वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सा इन्वेस्टर की भी कॉन्फिडेंस जो है लो होता हुआ नजर आ रही है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, और एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में।
और बेनिफिशियरी यहाँ पे देखिए तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन में, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है जिससे गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस क्या है, तो बिजनेस डिपेंड करता है हेवली गवर्नमेंट और यूटिलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस के कारण, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लॉन्ग रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। कौन से कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में एक्सपैंड हो रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स में गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चला रही है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू स्टेट्स में एक्सपेंशन मार्केट रीच इंप्रूव कर सकता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा कंपनी से। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पेमेंट में अगर डिले होता है तो कैश फ्लो अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस राइज हो रहा है जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट अवार्ड्स जो मिल रहा है उसको अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंफ्रा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज ईपीसी इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। लेकिन कंपनी कम्पीट करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया पावर इंफ्रा और सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग में आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होता है, ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सेलेक्टिव है, करना है ना करना आपके ऊपर। देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका लॉन्ग टर्म व्यू है इलेक्ट्रिकल इंफ्रा और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर। देखिए फाइनली डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और गाइस थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।